जो जंग इस वक्त चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, इस जंग में पहली बार आईसीबीएम के इस्तेमाल ने पूरे यूरोप को संकट में डाल दिया है, क्योंकि रूस ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अब अगर जरा सा भी खतरा लगा तो अगला अटैक पोलैंड के अमेरिकी मिसाइल बेस पर होगा। यूरोप में अमेरिका के 6 सीक्रेट एटमी ठिकाने भी खतरे में हैं। रूस की आईसीबीएम और किंजल मिसाइलों ने यूक्रेन के निप्रो शहर को दहला दिया। कुछ देर बाद रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बोलना शुरू करती उससे पहले उन्हें एक फोन कॉल आया। फोन के दूसरी तरफ कौन था ये पता नहीं चल सका, लेकिन उसने जो कुछ बोला वो मारिया जाखारोवा के माइक्रोफोन के जरिए सबने सुन लिया। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा को फोन पर साफ साफ कहा गया कि बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर दी है। यानी अब रूस के प्रवक्ता नहीं, उसके हथियार और धमाके बोल रहे हैं। जंग में पहली बार रूस ने अपने उन सबसे विनाशक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जिन्हें अब तक सिर्फ सबसे विनाशक महायुद्ध के लिए बचा कर रखा था। रूस के इस कदम से पूरे यूरोप में महायुद्ध वाली दहशत फैल गई। पुतिन के परमाणु पॉलिसी बदलने और यूक्रेन पर आईसीबीएम के इस्तेमाल के बाद रूस को यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले नाटो देश नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और जरूरी सामान का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। स्वीडन ने अपने नागरिकों को परमाणु युद्ध के दौरान विकिरण से बचाने में इस्तेमाल होने वाली आयोडीन की गोलियां रखने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। यानी यूक्रेन की जंग अब यूरोप के कई हिस्सों में फैल सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा दहशत में है पोलैंड, क्योंकि पोलैंड में अमेरिका का मिसाइल बेस है। यहीं से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली उन मिसाइलों की सप्लाई होती है जिन्हें बाइडेन ने रूस के शहरों पर बरसाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पोलैंड में अमेरिका के मिसाइल बेस होने से पुतिन नाराज है, इसलिए रूस ने बेस को अटैक लिस्ट में डाल दिया है। रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि खतरा होने पर वो पोलैंड के अमेरिकी बेस पर हमला करने से नहीं चूकेंगे। यानी यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट पोलैंड है। अब किसी भी वक्त पोलैंड के अमेरिकी मिसाइल बेस पर हमला हो सकता है। उसके बाद यूरोप में हर वो जगह जहां अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार और विनाशक मिसाइलें रखी, रूस ने यूरोप विनाश की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन पुतिन इससे एक कदम और आगे बढ़कर यूरोप में अमेरिका के परमाणु बम के सीक्रेट ठिकानों को भी टारगेट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। साल 2022 के अंत तक यूरोप में अमेरिका के 100 B-61 परमाणु हथियारों की तैनाती थी। अमेरिका के ये B-61 एटम बम यूरोप के 6 सीक्रेट ठिकानों पर रखे हैं। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन की एक फैक्ट शीट के मुताबिक बेल्जियम में क्लोन ब्रेगोल, जर्मनी में बुचेर, इटली में एवियानो और घेडी, नीदरलैंड में वोल्कल और तुर्की में इंसिरलिक ठिकानों पर अमेरिका ने परमाणु बम तैनात किए हैं। नॉर्डिक देश, बाल्टिक देश, पोलैंड के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस पर युद्ध का खतरा सबसे ज्यादा है। रूस ने पोलैंड में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी दी है, लेकिन यूरोप में अमेरिका का हर वो ठिकाना रूस के टारगेट पर है जहां अमेरिका के एटम बम या नाटो की विनाशक मिसाइलें रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या रूस का आईसीबीएम प्रयोग दुनिया में वर्ल्ड वॉर का सिग्नल है? यूक्रेन तक रूस की कई मिसाइलों की रेंज है, फिर भी रूस ने आईसीबीएम का इस्तेमाल क्यों किया? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी देखते हैं।
यूक्रेन पर रूस के आईसीबीएम अटैक से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अब डर तो उस विनाश का भी सता रहा है जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही है। विश्व युद्ध 3। पहले यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलों का अटैक और अब रूस का आईसीबीएम से काउंटर अटैक। रूस ने पलटवार के लिए आईसीबीएम से ही हमला क्यों किया, इसे लेकर पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है। इस मिसाइल की ताकत क्या है, इसे देखने से पहले जंगी इतिहास में पहली बार आईसीबीएम के इस्तेमाल की वजह समझिए। वैसे तो रूस के हथियार घर में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो पूरे यूक्रेन को तबाह करने का मादा रखती हैं, लेकिन रूस ने आईसीबीएम का इस्तेमाल एक साथ कई संदेश देने के लिए किया है। पहला संदेश, यह हमला यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी अटैक एमएस और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो के जवाब में दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। दूसरा संदेश, आईसीबीएम का इस्तेमाल अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप को चेतावनी देने के लिए भी हो सकता है, जिन्होंने यूक्रेन के लिए अपने हथियारों का खजाना खोल दिया है। तीसरा संदेश, रूस ने इस मिसाइल के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया है, क्योंकि ऐसी मिसाइल में MIRV का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है। चौथा संदेश, रूस ने पश्चिमी ताकतों को साफ इशारा किया कि यह तो ट्रेलर है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ यह मिसाइल उनकी जमीन पर भी गिर सकती है। यही वजह है कि यूक्रेन के मददगार देशों में दहशत मच गई है। जाहिर है नाटो देशों ने भले ही रूस के अंदर हमले के लिए अपने हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, लेकिन उन्हें रूस के पलटवार की भी चिंता सता रही है, जिसका इशारा यूक्रेन में आईसीबीएम अटैक है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जिस आईसीबीएम RS-26 रूबेस का इस्तेमाल किया है, उसका वजन करीब 36,000 किलोग्राम है। इसमें एक साथ 150 से 300 किलो टन के 4 हथियार लगाए जा सकते हैं, यानी यह मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है। इस मिसाइल की रेंज करीब 6,000 किलोमीटर है। RS-26 रूबेस 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह कि इसके जरिए परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है।